हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो रीट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारा समझ में आ जाएगा, पूरा मामला पूरी गणित समझ में आ जाएगी कि रीट भर्ती परीक्षा 2021 में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए, देखते रहिए। देखो दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी दो गुटों में बंट गए हैं। एक तो 130 प्लस मार्क्स वाले और एक हैं जो 130 से कम वाले। 130 प्लस वाले जो ऐसे लग रहा है कि अपने को सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ये चाहते हैं कि रीट भर्ती रद्द नहीं हो। और जो इनको पता है कि अपना तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, तो ये चाहते हैं कि रीट रद्द हो। और ये जायज़ सी बात है कि भाई सभी यही चाहते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अपने को दोबारा मौका मिल जाए और ये सोच रहे हैं कि अपना चांस नहीं जाए। क्योंकि बार बार मेहनत करने पे ये ज़रूरी नहीं है जो 130 नंबर लाए हैं वो दोबारा 130 ला पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में परिस्थितियाँ होती है। सभी को जाने के लिए आर्थिक समानता भी नहीं होती है, सभी जाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। और कुछ जैसे महिलाएं हैं, वो ससुराल से बड़ी विनती से एक बार के लिए तो मौका मिल जाता है, लेकिन बार बार के लिए उनको भी मौका नहीं दिया जाता है। तो फिर ये उनका ये सोचना ये है और ये चाहते हैं कि अपने को दोबारा मौका मिल जाए। दोस्तों जो 2021 वाले अभ्यर्थी हैं, अब देखो पहला गुट है जो 130 से कम वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा होने पर बोले श्री माधव पुरवाटी, अब नए सिरे से हो रीट परीक्षा। रीट लीक पेपर में एसओजी की कार्रवाई पर खुलासे से प्रदेश के युवाओं में बेचैन व आक्रोश का माहौल है। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी धांधली है और जो बेरोजगार युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार है, ये अन्याय है। हालांकि मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली के पद को बर्खास्त व सचिव अरविंद सेगवा को निलंबित कर दिया है। इनको बर्खास्त और इनको निलंबित कर दिया है। और इसके साथ में ये अभ्यर्थी ये कहना चाहते हैं कि रीट भर्ती है जो 2022 की होने वाली है उसको, और ये 2021 वाली है उसको मिला करके और इसको पोस्टों को बढ़ा करके और एक साथ रीट की भर्ती करवा दी जाए। लेकिन दोस्तों अब दूसरा पक्ष है, वो ये चाहता है कि रीट भर्ती रद्द नहीं हो। लेकिन उनके लिए देखो एक बात मैं बता देता हूँ कि रीट भर्ती और जारोली, बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली का बयान और खुलासा। बोले रीट 2021 का पेपर इतने ज़बरदस्त तरीके से लीक हुआ है कि 76,000 अभ्यर्थियों के 135 नंबर आ रहे हैं। देखो दोस्तों 130 वाले खुश नहीं हो, क्योंकि यदि एसओजी की जांच या सीबीआई की जांच जो निष्पक्ष नहीं होती है। देखो दोस्तों ये 135 प्लस वाले हैं वो 76,000 के लगभग हैं, करेक्ट नहीं है तो ये लगभग तो पक्का है। तो 130 वाले खुश नहीं हो, क्योंकि पेपर इतना ज़बरदस्त तरीके से लीक हुआ है। तो ये ऐसा ही एसओजी या फिर सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। उनको भी वो हाथ पे हाथ धर करके नहीं बैठे, क्योंकि उनके साथ भी बड़ा अन्याय होने वाला है। वो सोच रहे हैं कि अपना 130 में सिलेक्शन हो रहा है, तो वो ये गलत है, क्योंकि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि 76,000 के 135 प्लस आ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखो ये रीट भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों 130 वाले बोलते हैं कि रद्द नहीं हो और 130 से कम वाले बोलते हैं कि रद्द हो। लेकिन सरकार की मंशा है क्या है? सरकार की मंशा क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे। देखो सरकार, कोई भी सरकार हो, ये नहीं चाहती है कि रीट भर्ती या कोई भी भर्ती है वो रद्द हो, क्योंकि उससे सरकार की साख गिरती है। देखो गहलोत साहब ने क्या कहा है, रीट रद्द करने में लगेगी 2 मिनट, पर लाखों अभ्यर्थियों का सवाल है। देखो रीट पेपर लीक मामले में बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली का बर्खास्तगी और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के निलंबन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर गलती कीमत मांगती है, जिसने गलती की है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। रीट रद्द करने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ रहा है। दोस्तों इस बयान से ऐसे मालूम हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि रीट रद्द नहीं होने वाली है। सरकार की मंशा ये है कि रीट रद्द नहीं हो। सरकार की मंशा है कि रीट रद्द नहीं हो, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी साख गिरवाना नहीं चाहती है। सरकार यही चाहती है कि रीट की जांच हो और लिप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर किया जाए।
परीक्षा से बाहर किया जाए, क्योंकि सरकार ये करेगी तो उसमें सरकार की वाई होगी, और यदि दोबारा करवाएगी सरकार तो उसमें उसकी तौहीन होगी। और दूसरा देखो, गहलोत जी ने एक ट्वीट और किया है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी, कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, इस ट्वीट से भी यही मालूम होता है कि रीट रद्द नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन एक शर्त पे हो सकती है। देखो, सीबीआई है या फिर एसओजी है, जिसको भी ये जांच दी जाएगी, अभी तो एसओजी को है, अभी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाएं। और उन्होंने यदि निष्पक्ष कह दिया है कि रीट भर्ती भाई बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला हुआ है और इसको रद्द की जाए, तब तो रद्द होगी। लेकिन अभी तक सरकार की मंशा यह है कि रीट भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होने वाली है। इन दोनों ट्वीटों से और उसकी बयान से यही मालूम हो रहा है कि रीट भर्ती रद्द नहीं हो। और दोस्तों, ये बात भी सही है कि 130 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं और 130 से कम वाले हैं, वो ये तो मांग कर रहे हैं, लेकिन ये उनके साथ में बड़ा बुरा होगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी बार बार जाने में और बार बार कोचिंगों में पैसे खर्च करने में, बार बार समय के लिए स्थिति और परिस्थिति एक जैसे नहीं होती है। किसी को आर्थिक है, किसी को समय के अभाव के कारण, और बार बार ऐसा माहौल नहीं बन पाता है कि पढ़ने के लिए। तो यदि ऐसा होता है रीट भर्ती रद्द, तो उनके साथ बहुत गलत होता है, इसलिए। और दोस्तों, लेकिन बात यह है कि जो 130 प्लस वाले हैं वो भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, क्योंकि वो एसओजी और सीबीआई से जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए उनको सहयोग देना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो 75,000 अभ्यर्थी हैं, वो 135 प्लस वाले हैं, तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं लग रहा है। तो निष्पक्ष जांच के लिए आप सभी सहयोग करें, जिससे और आगे भी जैसे विधानसभा सत्र चलने वाला, अब भाई 9 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो उसमें घेराव करके और उसमें सभी विरोध करके और नए और गैर जमानती कानून या कठोर कानून लाएं, कठोर कानून बनवाने का प्रयास करें, जिससे जैसे गैर जमानती कानून, संपत्ति जब्त, ऐसे कानून, संपत्ति जब्त के कानून, ऐसे कानून होंगे तो आने वाले भर्तियों में कोई भी है तो वो ऐसे कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। कोई भी कर्मचारी है उसके, या फिर आम आदमी है, जैसे कोई नेता है, तो ऐसा होगा तो उसको गैर जमानती कानून और संपत्ति जब्त का कानून होगा, तो वो एक उसमें डर रहेगा, भय रहेगा। तो ऐसे कानून के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए, जिससे आने वाले साथियों के और जो आगे हैं उनके लिए भी ऐसा ये अच्छा रहे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।